भारत में 58% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के जरिए अपना जीवन यापन कर रही है। एग्रीकल्चर सिर्फ एक प्रोफेशन ही नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ है। 2014 के फाइनेंशियल ईयर में एग्रीकल्चर सेक्टर में 98 करोड़ का वैल्यूएशन था और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में एग्रीकल्चर का स्कोप कितना बड़ा है और ये किस तरह से ग्रो करेगा। नमस्कार, फ्रीडम एप फार्मिंग हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी, नाम है किरण। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे फार्मिंग बिजनेस आइडिया बताऊंगी जिसे आप शुरू करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और वो आपकी कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों तक आपको लेकर जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता देती हूँ कि जो भी मैं आज वीडियो में बताने वाली हूँ, जिस भी टॉपिक को मैं कवर करने वाली हूँ, उन 8 टॉपिक्स अगर आपको उनके बारे में डिटेल में जानना है कि किस तरह से आप उनकी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, तो उसके लिए फ्रीडम ऐप है। प्ले स्टोर पे जाके आपको फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पे उन सारे फार्मिंग्स के आइडियाज़ हैं जिसे आप शुरू कर सकते हैं। और वो सारे फार्मिंग्स वो आइडिया हैं जो मैंने अपने इन 8 टॉपिक्स में आपके लिए सिलेक्ट करे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो टॉपिक में मैंने जो 8 टॉपिक सिलेक्ट करे थे उनमें सबसे पहला नाम है मशरूम फार्मिंग। मशरूम मतलब ये कहिए कि वेजिटेरियंस का नॉन वेज। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है तो सबसे पहले आपको जो रेस्टोरेंट्स में आपके वेटर होंगे या फिर आप किसी से भी सजेशन लेंगे तो वो सबसे पहला नाम आपको मशरूम का बताएंगे। मशरूम्स में काफ़ी सारी वैरायटी है। साथ ही इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपके हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। मशरूम में हाई प्रोटीन होता है और इसकी मार्केट डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में सितंबर से मार्च तक का जो टाइम होता है वो मशरूम फार्मिंग के लिए बेस्ट है। इसके लिए टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और डायरेक्ट धूप से इसे बचाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको जैसे कि पता ही है कि मशरूम ठंडे इलाकों में होता है, लेकिन आजकल इसे गर्म इलाकों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि लोग उस तरीके से शीट लगाते हैं और अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको हमारे फ्रीडम ऐप के वीडियो में मिल जाएगी, किस तरह से अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो भी आप फार्मिंग शुरू कर सकते हैं अगर आप मशरूम फार्मिंग शुरू करने में इंटरेस्टेड है तो इस मशरूम फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो रहेगा 1 लाख रुपए का। इसमें आप 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी हर महीना। लेकिन बस यही है कि किसी भी चीज़ के लिए आप उसकी टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसकी क्या पूरी प्रोसेस रहती है, कैसे आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। तो मशरूम के बाद बात करते हैं बैम्बू फार्मिंग की, जिसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। बैम्बू से टूथब्रश, फर्नीचर, बांसुरी, यहाँ तक कि घर भी बनाए जा रहे हैं। प्लास्टिक और वुड का अल्टरनेटिव होने की वजह से बैम्बू की डिमांड बढ़ती जा रही है और एक बैम्बू प्लांट 20 रुपए का होता है और एक मैच्योर बैम्बू 300 रुपए तक बिकता है। पहले के शुरुआत के 4 सालों में ये थोड़ा सा स्लो ग्रो होता है, लेकिन उसके बाद ये जिस तेज़ी से अपनी पकड़ पकड़ता है तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट आपको बहुत जल्दी आपके सामने दिख जाएगा। और बैम्बू की खेती कोई छोटी मोटी खेती नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म खेती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से फार्मिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैम्बू फार्मिंग का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं वाल्मीकि कंपोस्ट फार्मिंग के बारे में। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप खेती शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको खाद भी चाहिए, अच्छी आपको जो भी आप चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ों से अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आपको खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और वाल्मीकि खाद एक ऐसी खाद है जो आपके पौधों में प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देगी, साथ ही साथ वो आपका जो फल रहेगा या जिसकी भी आप खेती करने वाले हैं वो प्योर ऑर्गेनिक रहेगा। ठीक है, तो वाल्मीकि कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और इस बिजनेस को आप बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। अब केचुए जो कि गोबर खाते हैं उनसे हाई क्वालिटी कंपोस्ट बनते हैं जो फार्मर्स और नर्सरी के लिए बहुत अच्छा है। और ये एक एवरग्रीन बिजनेस है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, खेत के लिए हो या हो नर्सरी के लिए, हर जगह इसकी डिमांड रहने वाली है। तो अगर आप वाल्मीकि कंपोस्ट फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप फ्रीडम ऐप पर जाकर इसके बारे में जान सकते हैं और समझ पाएंगे किस तरह से इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है।
तो अब इसकी बात करते हैं मैंगो फार्मिंग की। अब मैंगो किसे खाना नहीं पसंद, मुझे लगता है आपको भी पसंद होगा, क्योंकि मुझे तो अब कच्चा मैंगो हो या हो पके हुए आम, मतलब मज़ा ही आ जाता है। और आजकल मैंगोज़ में हम देख रहे हैं ना, चॉकलेट्स भी बनती है, या फिर हम जो अमचूर बनाते हैं, अचार खाना हमें पसंद होता है। तो मैंगो का तो मतलब हर टाइम उसकी डिमांड रहती है, भले ही वो सीज़न के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन अगर हमें वो 12 महीने मिलेगा ना, तो हम तो 12 महीने खाएंगे उसे। तो मैंगो फार्मिंग भी बहुत डिमांड में है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा और काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देता है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारा भारत इकलौता एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड में मैंगो को प्रोड्यूस करता है 37.1%। और इस मैंगो में हमारे पास कई सारी वैरायटी है, जैसे कि अल्फांसो हुआ, दशहरी हुआ, और भी कई आपने छोटे छोटे आम देखे होंगे और वो काफ़ी पसंद है। आपको किस तरह का आम पसंद है मुझे ज़रूर बताना। और इस तरह आम की डिमांड हर साल बढ़ रही है। अब देखो, ऐसा होता है कि आम तो एक सीजनल बेस होता है, लेकिन इसकी खेती के साथ साथ आप आलू, तरबूज जैसी फार्मिंग भी कर सकते हैं, इससे आपकी इनकम भी डबल होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप 1 एकड़ में मैंगो के पेड़ लगाते हैं ना, तो आप उस 1 एकड़ से आप 1 लाख से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ मैंगो से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलोवेरा फार्मिंग की। एलोवेरा फार्मिंग, अब इसे देखकर तो लगता है कि यार इसे शायद स्किन पे लगाते हैं, मेडिसिन के लिए काम आता है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर एक तरीके से हम देखें तो काफ़ी औषधियों से रिलेटेड लगता है ये एलोवेरा। एलोवेरा का आप जूस भी पी रहे हैं, एलोवेरा को लोग स्किन पे लगा रहे हैं, एलोवेरा को लोग बालों में यूज़ करें, तो एलोवेरा का यूज़ हर जगह किया जा रहा है। सप्लाई इसकी कम है, लेकिन डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एलोवेरा फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान और हरियाणा में कुछ किसान ऐसे हैं जो सिर्फ एलोवेरा की फार्मिंग करते हैं, और सिर्फ इसी फार्मिंग से महीने का लाखों कमा रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, एक एलोवेरा का पेड़ जो कि 50 रुपए का आता है, और एक बार प्लांटेशन के बाद आपको हर 8-10 महीने में हार्वेस्ट मिलता है। एलोवेरा की पत्तियां और इसका जेल दोनों ही काफ़ी यूज़फुल है। आप इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, या तो आप इसको नर्सरी में बेच सकते हैं, इसको एक अच्छी सी पैकेजिंग करके आप उसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसे किस तरह से सेल कर रहे हैं। मार्केट बहुत बड़ा है, एलोवेरा की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप उसको कैसे सप्लाई कर रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसे बेचने के लिए। आपका जो प्रोडक्ट है वो सही ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। सही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुलसी फार्मिंग की। अब तुलसी फार्मिंग की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं वो औषधियों से रिलेट होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट कोरोना काल के समय बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे कि जब भी आप गर्म पानी पी रहे हैं उसमें या काली मिर्च, लौंग, इलायची डाल रहे हैं, तो उसमें आप तुलसी के 2-4 पत्ते भी डालिए। साथ ही साथ जब भी हम घर में कोई पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी का होना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि तुलसी से कहीं ना कहीं हमारी आस्था जुड़ी हुई है, साथ ही साथ हमारे इसमें हेल्थ के भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि तुलसी के जो बीज हैं वो 150 रुपये पर केजी है, वहीं जब तुलसी का जो ऑयल जो बिक रहा है मार्केट में वो 700 रुपये पर लीटर के हिसाब से बिक रहा है। और मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं तो मुझे लगता है आप ये जानते ही होंगे कि तुलसी के मेंटेनेंस करना कितना सरल है, और इसका प्रॉफिट तो मैंने आपको बता ही दिया है। इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत कम है। तुलसी के पौधे 20-30 रुपए के भी आपको मिल जाते हैं। तुलसी के बीज मैंने आपको बता दिया 150 रुपये के हिसाब से बिक रहे हैं। तुलसी का तेल अगर आप निकाल के बेच रहे हैं तो वो 700 रुपये के हिसाब से बिक रहे हैं। अगर आपके पास अच्छी खासी फार्म है जहाँ पे आप अच्छी खासी तुलसी की खेती कर सकते हैं, तो आप मेडिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी औषधियाँ बनाई जाती है तुलसी के पत्तों की, तो आप वहाँ पे भी इन तुलसियों को सप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप तुलसी की खेती करते हैं तो। अब तुलसी की बात हो गई तो अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मिंग बिजनेस आइडिया में, जो कि है शुगर कैन। जी हाँ, आपने सही समझा, शुगर कैन मतलब गन्ने की खेती। गन्ने से गुड़, शक्कर और कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। महाराष्ट्र, यूपी और हरियाणा जैसे स्टेट में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप शुगर कैन की ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आप 8 से 12 लाख पर एकड़ तक कमा सकते हैं। कि फार्मिंग के लिए सही मिट्टी, पानी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शुगर कैन के बाद अब बात करेंगे डेयरी फार्मिंग की। डेयरी फार्मिंग की जब भी मैंने वीडियो शॉर्ट बनाया है उसे काफ़ी पसंद किया गया है। इनफैक्ट हमारे ऐप पर भी डेयरी फार्मिंग की बहुत डिमांड है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ।
ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर इसे हर कोई करना प्रेफर नहीं कर रहा है, या वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही है। तो इन सारी जो भी परेशानियां हैं किसानों की, उसी परेशानियों को हल करने के लिए फ्रीडम ऐप आया है, जो आपकी परेशानियों को कुछ ही टाइम में दूर कर देगा। चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, या हो बिजनेस से रिलेटेड, हर तरह के सेक्टर में फ्रीडम ऐप है आपकी मदद करने के लिए। तो पहले ये समझ लेते हैं कि डेयरी फार्मिंग आप कैसे शुरू कर सकते हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि दूध और डेयरी का प्रोडक्शन की डिमांड हर समय रहती है। आज के टाइम में गिर ब्रीड की काउस काफी प्रॉफिटेबल है, जिसका दूध 90 रुपए पर लीटर है और घी 2500 पर लीटर तक बिकता है। अगर आपने 10 से 15 इन्हीं काउस की फार्मिंग शुरू कर दी ना, तो आप महीने का घर बैठे बैठे 1 से 2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। आई होप आपको मेरे द्वारा बताए गए 8 के 8 टॉपिक पसंद आए होंगे। अगर आप इसके अलावा किसी और टॉपिक पर वीडियो शॉर्ट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन्हीं 8 टॉपिक्स में से किसी पर भी डिटेल इन्फॉर्मेशन या कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो शॉर्ट बना पाऊँ। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय किसान।